नमस्कार, जय हिंद साथियों। न्यू क्रिश कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित नेहरा एक बार पुनः आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और न्यू क्रिश कोचिंग क्लासेज के निःशुल्क सेशन को आप बहुत शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। पिछला सेशन आप सब लोगों का बहुत शानदार सेशन रहा था, धमाकेदार आपका सेशन रहा था। आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया था और जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, पीछे देख पा रहे हैं कि एसएससी के लिए या पुलिस के लिए, चाहे वो एसएससी में जीडी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी या एमटीएस का हो या सीएचएसएल का हो या कोई स्टेट पुलिस का हो या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, इस एग्जाम से रिलेटेड हम जो है जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में पिछले सीरीज में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, शानदार तरीके से अटेम्प्ट किए थे। कल यानी कि 17 तारीख को मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, इसलिए आप सब लोगों की क्लास मिस नहीं हो जाए, आपकी क्लास छूट नहीं जाए, इसलिए मैं आपको ये रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं। आपकी क्लास मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूं। आशा करता हूं आप सब इस क्लास को कल और अच्छे से बैठ करके पूरी क्लास को सुनेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे और सारा का सारा मैटर बहुत शानदार तरीके से आप बना लेंगे, जैसा कि आप पिछली क्लासों में करते आए हैं। इसलिए मैं आपके लिए कि आपका कहीं कतई भी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जो बच्चे हैं बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को मुहैया करवा रहे हैं, इसलिए इसको खराब नहीं हो जाए। इसलिए मैं आपको एक रिकॉर्डेड क्लास देके जा रहा हूं, इसको आप अच्छे से एंजॉय करेंगे आशा करता हूं। और देखिएगा, इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। इस सेशन का हमारा सवाल, आज का हमारा सवाल, पहला सवाल नंबर 1, पहला सवाल हमारा आज का है, अल्लाह रखा खान का संबंध किस से है या किस वाद्य यंत्र से है। यह भी पूछ सकता है किससे है या किस वाद्य यंत्र से है। ध्यान रखना, यह भी पूछा जा सकता है ऐसे करके, किससे भी सीधा आ जाए या किस वाद्य यंत्र से है, ऐसा भी सवाल आ जाए। देखिएगा, तो क्वेश्चन हमारा था, अल्लाह रखा खान जो है, अल्लाह रखा खान, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से उनका संबंध है। ऑप्शन ए हमारे सामने है, ऑप्शन ए हमारे सामने है सितार से, ऑप्शन बी हमारे सामने है सरोद से, ऑप्शन सी हमारे सामने है तबला से और ऑप्शन डी है हमारे सामने वीणा से। चूंकि आप सब लोग कल लाइव जुड़ेंगे तो आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का समय दे रहा हूं। पहले ही मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे, फिर उसकी डिटेल में समझाऊंगा। जैसा कि आप रोज रेगुलर कमेंट करते हो कि सर इस सवाल का जवाब ये होने वाला है, और बहुत बढ़िया, आप सब लोग अच्छा जवाब देंगे। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आप सब लोग जवाब देंगे, चाहे वो हमारे अमित पाल लाडले हो, अंकित मेहरा हो या शिवानी राठौड़ बेटी हो या किटू जांगीड़ हो, ये सब लोग जो रेगुलर आप सब लोग जो हैं, आशा सिरोहा हो, चाहे वो मनीषा पूनिया, आप इनके जवाब देकर के फिर आगे ही डिटेल पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में। जब ये क्लास आप कल लाइव देख रहे होंगे, आप सब लोग फटाफट में, वही बात है कि अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो अल्लाह रखा का संबंध आपके सामने आया और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अल्लाह रखा का संबंध किससे है? अल्लाह रखा का संबंध जो है वह तबला वादक है। का किससे है भाई? अल्लाह रखा का संबंध ये तबला वादक है, तबला से इनका संबंध है। हमारे सामने और भी अन्य ऑप्शन है, भले से सितार है, सरोद है, वीणा है। थोड़ा सा हम लोग डिटेल की चर्चा कर लेते हैं, हल्का सा एक बार हम लोग जो है व्याख्या के ऊपर एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि अन्य ऑप्शन के बारे में भी हमें पता होना अति आवश्यक है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी देखिएगा, एक ऑप्शन हमारे सामने, एक ऑप्शन था हमारे सामने, ऑप्शन था सितार। सितार ऑप्शन में हमें ध्यान रखना है बुद्धादित्य मुखर्जी, सितार वादक हैं बुद्धादित्य मुखर्जी। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, पूछा जा सकता है कि बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सितार। एक हमारे सामने ऑप्शन था सरोद, एक ऑप्शन हमारे सामने है सरोद। सरोद में भी उस्ताद हाफिज अली खान, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, उस्ताद हाफिज अली खान वाला, ये अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
इसके ऊपर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, साथ ही साथ एक ऑप्शन हमारे सामने था वीणा। इसमें एक ऑप्शन था हमारे सामने वीणा। बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है कि बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये पूछा जाए तो हमारा सही जवाब होगा बदरुद्दीन डागर का संबंध वीणा वाद्य यंत्र से है। और साथ ही साथ हमारे सामने जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था अल्लाह रखा खान को लेकर के। थोड़ा सा अल्लाह रखा खान के बारे में भी विशेष ध्यान देने वाली बात है। 1977 में पद्मश्री से इनको नवाजा गया। 1977 में अल्लाह रखा खान को पद्मश्री से नवाजा गया, ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ 1982 में, वर्ष 1982 में अल्लाह रखा खान को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। संगीत नाटक जो अकादमी अवार्ड है उससे भी अल्लाह रखा खान को सम्मानित किया गया। तो दो विशेष सम्मान जो हैं अल्लाह रखा खान को दिए गए हैं, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। यह भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। और विशेष ध्यान आप लोग उस्ताद हाफिज अली खान सरोद वादक के ऊपर रखेंगे। चलो भाई, आशा करता हूं कि क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, अच्छे आप इस एंजॉय करेंगे और साथ साथ क्लास को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आपको रिकॉर्डेड क्लास कैसी लगी। ये भी आप लोगों के कमेंट्स में कल पढ़ूंगा। अच्छा, अगला, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? काफी अच्छा सवाल बनता है, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पंडित जसराज वाला सवाल, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन ए हमारे सामने है बनारस घराना, ऑप्शन बी हमारे सामने है मेवाती घराना, ऑप्शन सी हमारे सामने है आगरा घराना और ऑप्शन डी हमारे सामने है जयपुर घराना। तो फटाफट आप सब लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फटाफट आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह जवाब देंगे कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है। यह आप लोगों के लिए यह सवाल छोड़ा है और इसके बाद मैं इसका सही जवाब आप सब लोगों ने कराऊंगा। तो आपका सही जवाब आया कि सर पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती घराने से है। आप सबका जवाब आया बी, जवाब आया कि सर इसका संबंध मेवाती घराने से है। पंडित जसराज के संबंध में हमारे सामने बनारस, आगरा और जयपुर, ये भी हमारे सामने ऑप्शन है। थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं पंडित जसराज की व्याख्या में। एक बार थोड़ा सा हम लोग पंडित जसराज के बारे में देख लेते हैं। मेवाती घराने से संबंधित है, हमने देखा कि इनका संबंध मेवाती घराने से है। साथ ही साथ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, वर्ष 1975 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 1975 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया? पंडित जसराज को इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ध्यान देने वाली बात है, वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 1990 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आप सब लोगों को क्लास बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। क्लास को लाइक, शेयर और वीडियोस को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या बात है, बात करते हैं आज के अगले सवाल की। आज का अगला सवाल हमारे सामने है, पंडित निखिल रंजन बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित निखिल रंजन बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से है?
बहुत बढ़िया भाई। और ऑप्शन ए हमारे सामने है सितार, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है तानपुरा और ऑप्शन डी है बांसुरी। फटाफट फटाफट आप सब लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब फेंक दो। आप सब लोगों का जवाब जो है आशा करता हूं सितार ही आया होगा। आप सब लोगों का जवाब सितार आएगा कि सर इसका सही जवाब सितार है। पंडित निखिल रंजन बनर्जी का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। देखो भाई, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन की डिटेल है, व्याख्या है इसके बारे में, क्योंकि हमारे सामने एक ऑप्शन तबला भी था, एक ऑप्शन हमारे सामने तबला था और तबला में तन्मय बोस, ये ध्यान रख लेना, तन्मय बोस जो है इनका संबंध तबला वादक से है। ये भी एक सवाल हमारे सामने अच्छा बनता है। दूसरा एक ऑप्शन हमारे सामने जो था वो था तानपुरा, एक ऑप्शन हमारे सामने तानपुरा था और तानपुरा में जो संबंध है, जो वादक हैं उनका नाम पंडित भीमसेन जोशी है। तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं इनका तबला वादक तानपुरा वादक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी अच्छा, काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है, इनका संबंध तानपुरा से है। साथ ही साथ एक ऑप्शन हमारे सामने ये भी था बांसुरी, एक ऑप्शन हमारे सामने बांसुरी था और बांसुरी में पन्नालाल घोष। तो पन्नालाल घोष के बारे में पिछली क्लास में मैंने डिटेल से पन्नालाल घोष के बारे में बताया था। हमने पिछला जो वाद्य यंत्र का जो टॉपिक है उसका फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा था कल, जो उसमें मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। पन्नालाल घोष के बारे में, ये बांसुरी वादक है। तो ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन बनता है और पंडित भीमसेन जोशी वाला जो तानपुरा वाला क्वेश्चन है ये भी हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ थोड़ी सी पंडित निखिल रंजन बनर्जी की। पंडित निखिल रंजन बनर्जी जो हैं उनसे थोड़ा सा हम लोग उनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। एक तो ये मेहर घराने से संबंधित है, ये ध्यान रख लेना। पंडित निखिल रंजन बनर्जी है, ये मेहर घराने से बिलोंग करते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल बनता है। घरानों वाले तो सारे सवाल आप लोगों ने याद करने हैं, घरानों से संबंधित जो जुड़े हुए सवाल आते हैं। दूसरा एक ऑप्शन हमारे सामने जो है वो ये है वर्ष 1968। ये भी ध्यान रखना, वर्ष 1968 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। किन्हें? पंडित निखिल रंजन बनर्जी को वर्ष 1968 में किससे नवाजा गया था? पद्मश्री से नवाजा गया था। साथ ही साथ वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, वर्ष 1974 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्ष 1987 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1987 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये हमारे सामने पंडित निखिल रंजन बनर्जी थे, उनसे जुड़ी हुई सारी डिटेल्स थी। चलते हैं मेरे लाडलो आज के अगले सवाल पे। किस तबला वादक को नाधिन धिना का जादूगर कहा जाता है? ताधिन धिना, नाधिन धिना का जादूगर कहा जाता है। ताधिन धिना भी कहा जाता है इसको, नाधिन धिना भी कहा जाता है इसको। इसका जादूगर किस तबला वादक को कहा जाता है? ऑप्शन ए पंडित जसराज, ऑप्शन बी हमारे सामने है अल्लाह रखा खां, ऑप्शन सी हमारे सामने है अनोखे लाल मिश्रा और डी हमारे सामने है उस्ताद जाकिर हुसैन खान। फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में, आपको एक बार कमेंट बॉक्स के लिए कमेंट में जवाब देने के लिए समय दे रहा हूं। फटाफट आशा करता हूं आप इन सब सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दे रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को आप लोग पुख्ता कर रहे होंगे। और फटाफट आप सब लोगों का जवाब आया कि सर इसका सही जवाब जो है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो अनोखे लाल मिश्रा है। अनोखे लाल मिश्रा को लॉक कर दिया जाए, यह इसका सही जवाब है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नाधिन धिना का जो जादूगर कहा जाता है अनोखे लाल, नाम ही इनका अनोखे लाल है, तो अनोखे ही काम है इनके, है ना, तो इनको जादूगर के रूप में जाना जाता है। देखते हैं थोड़ी सी जो डिटेल है, थोड़ी सी व्याख्या जो है
एक बार थोड़ी सी व्याख्या इनकी देख लेते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, अनोखे लाल मिश्रा जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, बनारस घराने से संबंधित हैं। तो ये कहां, कौन से घराने से संबंधित हैं? ये बनारस घराने से संबंधित हैं। ये एक अच्छा सवाल हमारे सामने बनता है। और दूसरा साथ ही साथ हिंदुस्तानी राष्ट्रीय संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी राष्ट्रीय संगीत से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी हमारे सामने काफी अच्छा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बनता है। चलो भाई चलते हैं आज के अगले सवाल पे। और आज का अगला सवाल हमारे सामने, पंडित किशन महाराज का संबंध किस संगीत घराने से है? पंडित किशन महाराज का संबंध, पंडित किशन महाराज जी जो हैं और किशन महाराज जी का संबंध जो है वो किस घराने से इनका संबंध है, या किस घराने से ये बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए हमारे सामने है बनारस घराना, ऑप्शन बी हमारे सामने है मेवाती घराना, ऑप्शन सी हमारे सामने है मेहर घराना, और ऑप्शन डी हमारे सामने है आगरा घराना। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवाल का जवाब दे। बहुत बढ़िया, फटाफट आप सब लोगों को पुनः बारंबार कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का समय दिया जा रहा है। और आप सब लोगों का जवाब आया कि सर इनका संबंध बनारस घराने से है। भले धरती फट जाए, आप तो ए वाला ऑप्शन जो है ना वो लॉक कर दो, बनारस वाला। तो भाई बनारस घराने वाला ए ऑप्शन आपका लॉक कर दिया जा रहा है। थोड़ा सा डिटेल के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, थोड़ी सी जो व्याख्या है, व्याख्या की हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक हमारे सामने ऑप्शन था मेरे बब्बर शेरो, एक ऑप्शन था मेवाती। मेवाती एक ऑप्शन था हमारे सामने, और मेवाती घराने से जो जुड़े हुए हैं वो पंडित जसराज हैं। पंडित जसराज मेवाती घराने से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन काफी पूछा जा सकता है, काफी अच्छा बनता है। और एक थोड़ा सा आप लोग ये भी ध्यान रख लें, मेहर घराने वाला पंडित निखिल रंजन बनर्जी को भी आप लोग जो है एक बार याद कर ले कि इनका संबंध, पंडित निखिल बनर्जी का संबंध जो है वो मेहर घराने से। बात करें हम पंडित किशन महाराज की, हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो पंडित किशन महाराज जी को लेकर के है। और पंडित किशन महाराज जी से बात करें तो हमने देखा इनका संबंध जो है, पंडित किशन महाराज जी का संबंध जो है वो बनारस घराने से ये संबंधित है, या इनका संबंध बनारस घराने से है। बात करें इसके बारे में, 1973 में, वर्ष 1973 में इनको पद्म श्री से नवाजा गया था, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 1984 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बात करें वर्ष 2002 की, वर्ष 2002 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो बात करें हम पंडित किशन महाराज की, बनारस घराने से हैं, पद्म श्री से 1973 में नवाजा गया, और संगीत नाटक अकादमी 1984 और पद्म विभूषण से इन्हें वर्ष 2002 में नवाजा गया। आशा करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, और क्लास समझ में आ रही है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें आप सब लोग, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगातार आप लोग जो हैं बताते रहें अपने जवाब। हमारे सामने आज का अगला सवाल, विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए हमारे सामने है तबला, ऑप्शन बी हमारे सामने है सितार, ऑप्शन सी हमारे सामने है शहनाई, और ऑप्शन डी हमारे सामने है बांसुरी। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप सब लोगों का जवाब जो है, आशा करता हूं आप सब लोगों का जवाब यही आया होगा कि सर सितार को लॉक कर दो। बी आपका, बी इज द राइट आंसर। आपका आया होगा कि सर सितार को लॉक कर दो, बी हमारा सही जवाब है, बी आया है। क्या बात है भाई, आप सब लोगों की तैयारी बहुत शानदार जबरदस्त चल रही है,
और पुख्ता करने के लिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा व्याख्या के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं और चर्चा करते हैं। चर्चा इस बात की करते हैं कि हमारे सामने एक ऑप्शन था सर तबला। तबला से कोई वाद्य यंत्र जो है उससे कोई जुड़े हुए वादक कौन है, तो उनसे जुड़े हुए आनंद गोपाल हैं। ये एक क्वेश्चन है कि आनंद गोपाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आप उसका जवाब जो है वो अभी आप तबला वादक कर देंगे। और बात की जाए यदि शहनाई की बात की जाए तो उस्ताद अली अहमद हुसैन खान, उस्ताद अली अहमद हुसैन खान शहनाई वादक हैं। और ये काफी अच्छा सवाल बनता है, मैंने इसकी पूर्व में भी चर्चा की है, पिछली क्लास में भी मैंने इसके बारे में आपको चर्चा की है उस्ताद अली अहमद हुसैन खान की, और एक बार इसकी डिटेल को वापस जाकर के देख लेंगे पिछले वीडियो में भी, और आगे भी इसमें जो है इसको याद कर लेंगे। साथ ही साथ एक ऑप्शन हमारे सामने जो है वो बांसुरी भी आया, एक ऑप्शन हमारे सामने बांसुरी आया, और बांसुरी में राजेंद्र कुलकर्णी, तो राजेंद्र कुलकर्णी का साहब का संबंध जो है वो बांसुरी से है, ये भी एक अच्छा सवाल बनता है। साथ ही साथ हम बात कर लें यदि बिलायत खान साहब की, क्योंकि हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो बिलायत खान साहब को लेकर के ही है कि इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। एक ध्यान रखना, बिलायत खान साहब जो हैं उन्हें आफ्ताब ए सितार नामक, इनको इस आफ्ताब ए सितार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और साथ ही साथ भारत सितार सम्राट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो बिलायत खान साहब को 2 अवार्ड दिए गए, आफ्ताब ए सितार अवार्ड दिया गया है और भारत सितार सम्राट अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छे भाई। चलते हैं आज के अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल हमारे सामने, बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? मेरे लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिस्मिल्लाह खान साहब वाला सवाल बार बार पेपर में पूछा गया है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। ऑप्शन ए हमारे सामने है 1961, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 2001। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें। बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया है? 1961, 1968, 1980 और 2001। आशा करता हूं आप सब लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आप सब लोगों का जवाब वर्ष 2001 आया होगा कि सर भले ही से कुछ भी हो जाए, चाहे धरती फट जाए, हमारा जवाब वर्ष 2001 है। चलो भाई देखते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और चर्चा इसलिए कर लेते हैं बिस्मिल्लाह खान साहब को लेकर के कि ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, पर्सन पूछता ही पूछता है। और जब पर्सन यहां से आ ही रहा है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, एक पर्सन आएगा कहां से और दूसरा पर्सन आएगा कैसा। यदि ये 2 बात हमको पता चल गई तो हमारा पेपर निश्चित रूप से हम लोग पास करने में सफल हो जाएंगे। तो पेपर आएगा, पर्सन आएगा कहां से? सब यहां से आएगा। कैसा आएगा? जो हमने बताया ऐसा आएगा। यूं के यूं पेपर में आपके क्वेश्चन छपे हैं और आगे भी छपेंगे, इसलिए थोड़ा सा बिस्मिल्लाह खान साहब को देखते हैं। एक तो सीधा क्वेश्चन जो अभी अभी हमने देखा, ये क्या है? शहनाई वादक हैं। तो पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खान साहब का संबंध किससे है? ये शहनाई वादक हैं। एक दूसरा हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है, वर्ष 1961 हमारे सामने एक ऑप्शन था। 1961 संबंधित तो बिस्मिल्लाह खान से ही था, लेकिन किससे? उनके पद्मश्री अवार्ड से। भारत रत्न से संबंधित नहीं था, उनके पद्मश्री अवार्ड से संबंधित था। तो 61 में उन्हें क्या दिया गया? पद्मश्री अवार्ड। एक ऑप्शन हमारे सामने 1968 भी आया था। 1968 जो ऑप्शन था उसमें ऑप्शन का जवाब था पद्म भूषण। 1968 है तो बिस्मिल्लाह खान साहब से संबंधित, लेकिन भारत रत्न नहीं है। किससे संबंधित है?
पद्म भूषण से संबंधित है। एक ऑप्शन हमारे सामने जो बिस्मिल्लाह खान साहब का आया वो ऑप्शन था 1980 में पद्म विभूषण, इन्हें 1980 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म श्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण और फिर उसके बाद भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया, ये हमारा राइट आंसर था। आपने बताया कि सर वर्ष 2001 में, तो ये आपका सही जवाब था। भारत रत्न से पूछा जाए तो वर्ष 2001 है, पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968 और पद्म श्री 1961। ये सारी बातें नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन लेके बैठो, लिख के रख लो। बिस्मिल्लाह खान से पर्सन आ रहा, नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आ रहा है साहब। दूसरा, आप सब लोग ध्यान रखना, यहां से भी हमें ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको तानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये भी सवाल जो है ये हमारा काफी अच्छा सवाल बनता है। साथ ही साथ 1956 में ये भी हमें ध्यान रखना है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1956 में ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से बिस्मिल्लाह खान साहब को अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अच्छा, इसी के साथ साथ विशेष रूप से हमको ये चीज याद रखनी है, नोट डाउन करके रख लेना, नोट डाउन। भारत क्या याद रखना है, देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को क्या है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। तो स्वतंत्रता के इस अवसर पर सेनाई प्रदर्शन के लिए इन्हें आमंत्रित किया था। किन्हें आमंत्रित किया था, इन्होंने किन्हें आमंत्रित किया था, बिस्मिल्लाह खान साहब को। जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके स्वतंत्रता के अवसर पर, उस आजादी के मौके पर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिस्मिल्लाह खान साहब को आमंत्रित किया था। यह विशेष बात आप सब लोगों को याद रखनी है। तो आशा करता हूं क्लास और मैटर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें और क्लास को शेयर करना ना भूलें। प्लीज फटाफट जल्द से जल्द शेयर कर दें। चलते हैं आज के अगले सवाल पे, चलते हैं भाई। आज का अगला सवाल हमारे सामने, बसंत काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बहुत अच्छा सवाल बनता है, काफी अच्छा। वैसे सारे ही सवाल अच्छे हैं, ये भी अच्छा सवाल है, पूछने की प्रबल संभावना है, पूछा जा सकता है कि बसंत काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ऑप्शन ए हमारे सामने है सरोद, ऑप्शन बी हमारे सामने शहनाई, ऑप्शन सी बांसुरी और ऑप्शन डी है वायलिन। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो फटाफट जवाब दे दो कि बसंत काबरा का संबंध किससे है। चलो भाई, मैं आशा करता हूं आप सब लोगों का जवाब सरोद ही आया होगा। ऑप्शन ए, आपने कहा होगा कि सर भले से धरती फट जाए, ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए है। बिल्कुल भाई। चलो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल के बारे में, व्याख्या के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, एक ऑप्शन हमारे सामने था शहनाई, और शहनाई में कौन है, बिस्मिल्लाह खान साहब। अभी पिछली जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी पिछली डिटेल में ही हम देख के आ चुके हैं, और मैं बता भी चुका हूं यहां से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो शहनाई में बिस्मिल्लाह खान साहब जो हैं उनको हमें विशेष रूप से याद रखना है। इसी के साथ साथ बांसुरी में पन्नालाल घोष, ये इनके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, पिछले क्लास के वीडियो में हमने चर्चा की थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है, बांसुरी से। इसी के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है वायलिन। ये वायलिन वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, संतूर या आपका शहनाई, बांसुरी, वीणा,
सरोद, इनके ऊपर ही, तबला, सितार, इनके ऊपर ही ज्यादा हमारा जो है विशेष फोकस रहता है। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन जो है ना यहां से उठा लाता है, वायलिन वाला। तो याद रखना पंडित विष्णु गोविंद जो, इनका संबंध जो है वो किससे है? वायलिन से है, वायलिन वाद्य यंत्र से है। हमारे सामने जो हमारा क्वेश्चन था एक्चुअल वो था बसंत कावरा। बसंत कावरा से एक चीज तो हम लोगों ने, आप लोगों ने ऑप्शन में बताई दी कि सर ये सरोद वादक है, तो ये तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो गया कि ये सरोद वादक है। साथ ही साथ ये भी थोड़ा सा अपडेट वाला प्रश्न है, नया प्रश्न है, इसलिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, बसंत काबरा को वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने बनता है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं मेरे लाडलो आज के अगले सवाल पे। और आज का अगला सवाल, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? हरि प्रसाद चौरसिया, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, हरि प्रसाद चौरसिया साहब का जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। और इस क्वेश्चन पे भी आप विशेष जो फोकस है अपना वो रख करके इस क्वेश्चन पे आप लोग जाएंगे। देखिएगा ऑप्शन ए हमारे सामने है, ये वीणा वादक है। ऑप्शन बी हमारे सामने है बांसुरी, सी मृदगम और डी हमारे सामने है संतूर। फटाफट से आंसर फेंक दो, जल्द से जल्द, फटाफट से फटाफट जो है आंसर फेंक दो। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? वेट कर रहा हूं मैं आप सब लोगों का कि आपका सही आंसर ही आएगा। और आपका बिल्कुल, मैं आप सब लोगों का जवाब जो है बांसुरी आया। कल मैं आपको देखूंगा भी कि लाइव कमेंट बॉक्स में आप कैसे कितने कमेंट कर रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं क्या पूरी क्लास में, और सही आपके क्वेश्चन चल रहे हैं क्या, ये हम लाइव में जुड़ के कल सारी चीजें देखेंगे। बहुत बढ़िया, आप सबका जवाब आया कि सर बांसुरी को लॉक कर दो, भले ही कुछ भी हो जाए। और हमें सर आपने कल ही पिछली क्लास में याद करा दिया था, हरि प्रसाद चौरसिया पूछा जाएगा। देखो भाई, और 3 ऑप्शन हमारे सामने और भी थे, थोड़ा सा वो व्याख्या के अंदर देख लेते हैं डिटेल में जाके। एक हमारे सामने ऑप्शन था वीणा, एस बालचंदर। मैंने पिछली क्लास में बताया था, बिल्कुल अमित पाल भाई ने भी बोला था सर एस बालचंदर जो है ये वीणा वादक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। दूसरा मृदगम जो है, इससे नेवेली आर नारायणन, ये भी अच्छा सवाल है। और संतूर भजन सोपोरी, भजन सोपोरी का संबंध ये भी पूछा जा सकता है, भजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि भजन सोपोरी का संबंध जो है सर संतूर वाद्य यंत्र से है। साथ ही साथ हम बात करें हरि प्रसाद चौरसिया की। हरि प्रसाद चौरसिया की यदि हम बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया में याद रखना वर्ष 1983 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, हरि प्रसाद चौरसिया को वर्ष 1983 में संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है उस अवार्ड से हरि प्रसाद चौरसिया को सम्मानित किया गया। बात करें हरि प्रसाद चौरसिया में वर्ष 1992 में, तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2000 में बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया भाई, चलते हैं आज के अगले सवाल पे। आज का अगला सवाल, पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? पंडित भीमसेन जोशी से जुड़ा हुआ सवाल पीछे भी आ चुका है, पूछा जा चुका है और अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? और ऑप्शन ए हमारे सामने है 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1999 और ऑप्शन डी 2008। फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आंसर फेंक दे। पंडित भीमसेन जोशी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया?
तो इसका सही जवाब आप सब लोगों का, और मैं आशा करता हूं वर्ष 2008 ही आया होगा कि सर वर्ष 2008 में सम्मानित किया गया। लेकिन हमारे सामने 1972, 75, 1999 और 2008 ये 4 डेट थी। एक डेट आपने बिल्कुल बता दी। बड़ा इंपॉर्टेंट है व्याख्या में, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या है, वेरी मोस्ट है। ध्यान दे करके इसको अच्छे से तैयार करें। एक हमारे सामने एक डेट थी वर्ष 1972, एक साल था हमारे सामने। जुड़ा हुआ तो देखो वापस सुनो, जुड़ा हुआ तो ये पंडित भीमसेन जोशी जी से ही है चारों की चारों साल। लेकिन पूछ ये रहा है कि भारत रत्न कब मिला, उसका जवाब आपने 2008 दिया। लेकिन बाकी साल में पंडित भीमसेन जोशी जी से क्या जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है 1972 में पद्मश्री। इन्हें पंडित भीमसेन जोशी जी को वर्ष 1972 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया या सम्मानित किया गया। बात करें 1975 में इन्हें पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2008 में इन्हें भारत रत्न, जो कि आप सब लोगों ने जवाब दिया। यह भी ध्यान रख लेना विशेष नोट करके, इनका संबंध तानपुरा वाद्य यंत्र से है। पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध जो है तानपुरा वाद्य यंत्र से है। चलते हैं आज के अगले सवाल पे। और आज का अगला सवाल, उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सारंगी, बी संतूर, सी पखावज और डी वायलिन। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब फेंक दो। फटाफट से फटाफट आपके जवाब आने, थोड़ा सा आपको बताया था और बाकी चर्चा भी कर लेंगे। आप सबका जवाब आया कि सर भले से धरती फट जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे सारे के सारे बब्बर शेरों का जवाब सारंगी आया था कि सर इसका जवाब सारंगी होगा। साथ ही साथ हमारे सामने और ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था संतूर, पार्थो राय चौधरी का संबंध। एक था पखावज, तोताराम शर्मा। अच्छा सवाल बनता है, तोताराम शर्मा वाला क्वेश्चन अच्छा बनता है, पूछा जा सकता है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बात करते हैं वायलिन की, HK वेंकटरामा इससे वायलिन से संबंधित हैं। और यदि बात करें हम उस्ताद सुल्तान खां की, तो ये सारंगी वादक हैं और वर्ष 2010 में उस्ताद सुल्तान खां को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया या इन्हें इससे सम्मानित किया गया। आशा करता हूं आप सब लोगों ने क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और आज मैं आपके सामने लाइव नहीं था, ये रिकॉर्डेड क्लास मैंने आपको दी, लेकिन आपने इस रिकॉर्डेड क्लास में भी लाइव जैसा ही प्यार दिया, आपने भरपूर सहयोग किया और बहुत अच्छे से इस क्लास को एंजॉय किया। आप सब लोग यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपके बार बार मैं कमेंट पढ़ रहा था, कमेंटों में आ रहा था